साहब। आदरणीय महानुभावों, आपके बीच में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार पधारे हैं। मैं तो अपने आप को बहुत छोटा कलाकार समझता हूं, उनके चरणों की रज के बराबर भी नहीं, लेकिन कोशिश करूंगा आपके दिल को छूने की, क्योंकि कहते हैं कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए गौर दीजिएगा, कवि ने कलम को उठाया, 4 पंक्तियों में लिख दिया। भैया जी क्या लिख दिया सुनिए। सामने देखा सूरदासी चले आ रही। आहा, जब सूरदासी को आते हुए देखा, प्रश्न कर दिया, क्या सुनिएगा कि एक साहब घर से चले तो नजर अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी थी उनके, दूजे हाथ में बंधी। एक बात पूछूं सूर जी, और क्या वो बता दी जाएगी? तुम आंखों से तो अंधे हो, घड़ी किस काम त्यारे जाएगी? जब ये शब्द सूरदासी ने सुने तो जवाब दिया, सुन बेटा, से तू इस घड़ी की बात छोड़, और ये तो हंडाली जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली जाएगी? सज्जनों, वो घड़ी ऐसी घड़ी है, उसको कोई टाल नहीं सकता। आइए, जैसा आज के समय में आप देख रहे हैं, ये कलयुग का दौर चल रहा है, और इस कलयुग में ना जाने क्या क्या धर्म हो रहा है। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया, गौओं को चराया, बांसुरी को बजाया, उस यमुना की रक्षा की, उस कालिया नाग से, विषैले नाग से जो जमुना जल विषैला हो गया, उस नाग को भी वहां से भगा दिया। लेकिन आज उस जमुना का, उस गंगा का और गौओं का क्या हाल है? आइए गीत के माध्यम से, भवानी के माध्यम से, चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। गौर दीजिएगा, फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, वो गीत बड़ा फेमस हुआ। आइए पहले वो गीत सुनेंगे, उसके बाद जो कवि ने लिखा है क्या। और कितने सावन बीत गए,
मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी। लेकिन ये तो फिल्मी दुनिया वालों की बात रही। अब आइए गीत सुनिए, वो गंगा वो जमुना उसकी पुकार सुनिए। मेरे भाग्य बिहारी जी से क्या कहा है, तो गंगा है नहीं मेली। इसी बीच 51 रुपए का पुरस्कार पंकज जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा है नहीं मेली, और 101 रुपए का पुरस्कार श्री कमल सिंह अध्यक्ष जी हमें प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा है गई मेरी, तो जमुना हो सहेली, कोई भी धैया मेरा लाल कोई भी धैया। जमुना मैया रोई रही है, जमुना मैया रोई रही है, आधा कृष्ण कन्हैया। तरस रहे ही मेरा। और ये 106 रुपए का पुरस्कार ब्रजवासी जी प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और गली में मारी मारी डोला, और बच्चे तरस रहे ही मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। मेरा प्रधान जी 51 घर से हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गली में मारी मारी डोले, और बाकी तरस रहे ही मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। बड़े भैया आप शरण का छूट बहुत बड़े मुझसे केवल आशीर्वाद प्रदान करें, बहुत बहुत धन्यवाद। तरस रहे ही मेरा, गली में मारी मारी डोले, और बाकी तरस रहे ही मेरा, हाय मेरा, हाय मेरा। अरे बन बन मैंने गाय चलाई, और वो काटी जा रही गैया, काटी जा रही गैया। जमुना मैया रोई रही है, जमुना मैया रोई रही है, आधा कृष्ण कन्हैया। और कहा हे कन्हैया, एक वो भी समय था जब द्रौपदी का चीरहरण किया गया, तो मेरे श्री कृष्ण भाग्य बिहारी जी भाई बनकर के आए और एक बहन की रक्षा की। लेकिन आप एक द्रौपदी की सुन करके जब ये दम घुट जाती, आज ना जाने कितनी माता बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। 101 रुपए का पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है अरे एक द्रौपदी की सुन करके जब ये दम घुट जाती, कितनी महिलाओं की इज्जत सरेआम लुट जाती, लुट जाती, लुट जाती। अरे आ बहना की लाज बचाना, ओ बलगाऊ के भैया।
आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा भी बन गए। राजा बनने के बाद मन में एक विचार आता है कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, यानी विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा सोच करके भगवान कृष्ण के पास पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा धर्मराज आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। बंधु धर्मराज पूछते हैं प्रभु एक बात बताइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है? बोला नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन एक कांटा अवश्य है। इसलिए पहले कांटा भागा देखू, पहले कांटा भागा देखू, जो रास्ता नहीं रोड़ा है फिर छोड़ा तुमने धरक है कि विश्व विजय को छोड़ा है। सो नाम गाम बतला दे स्वामी, नाम गाम बतला दे स्वामी। धर्मराजियों बोले अरे जब भेद प्रभु ने, जब बार बार धर्मराज जी ने निवेदन किया, भगवान श्री कृष्ण बतला रहे कौन सा है भैया, क्या बता दिया? कोई कह न लगे बनवारी है, और बाके बल को, अरे बाके बल को और पार नहीं होता सत्य छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। माँ बाप और उनके दो बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। बंधुओं, बहुत किस्मत की बात है, समय की बात है। माँ बाप दोनों खत्म हो गए, भाई बहन बचे। भाई ने एक भाई होने का कर्तव्य निभाया, यानी अपनी बहन की इधर उधर से कर्जा लेकर के शादी रचाई। वो लड़की ससुराल पहुंच गई, लेकिन ससुराल वाले बड़े लोभी, बड़े धन के लुटेरे, दरिंदे निकले, जो कि चंद पैसों के कारण कुछ
दहेज कम रहने के कारण उसकी बहन को जिंदा जला दिया, मार दिया। हाँ बंधुओं, जब भाई को खबर मिली, आज वहां पर पहुंचा, देखा पूरा समाज एकत्रित हुआ है, वहां पुलिस प्रशासन भी आया। उस लड़के से, उस भाई से पूछा गया, बता तेरी इच्छा क्या है? उसने एक ही बात कही, मेरी तो केवल ये इच्छा है, जहां मेरे माँ बाप की समाधि बनी हुई है वही मेरी बहन की समाधि होनी चाहिए। आहा, आज उसकी सुनवाई की गई। वो भाई अपनी बहन को आज उस सबको, उस मिट्टी को अपने घर लेकर के जा रहा है। कैसे भैया, किस तरीके से रोता हुआ क्या रख दिया? हो भाई है, भाई है, रोता भाई है। एक ही बहन, और वो भी बहन आज उसको छोड़ करके जब चली गई, आंखों में आंसू हैं, एक एक व्यक्ति रो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें नम ना हो। रोता भाई है, भाई है, रोता भाई है। और जो बहन चली ससुराल, जो बहन चली ससुराल, कोई और चुनरिया लाल। जो बहन चली ससुराल, कोई और चुनरिया लाल। कफन में लिपटी आई है कि रोता और ये 111 रुपए का पुरस्कार महेश चंद्र कराई वाले ठाकुर जी हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 51 रुपए का पुरस्कार श्री राम कुमार जी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज की खूब चली है, बेटी का की बहन जली है।
पड़ गई इन दोस्तों पे पाले, रोई रोए कह रहे बस्ती वाले, पड़ गई इन दोस्तों पे पाले, रोए रोए कह रहे बस्ती वाले। खूब दिया धन माल रहे ख्याल, खूब दिया धन माल रहे ख्याल, कफन में लिपटी आई है, रोता पाई है समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन अंतिम लाइनों के अंदर गीत को विराम देना सुनिएगा। रस्म निभाने अब तक राखी, अब को बांधे इस हाथों में राखी, रस्म निभाने अब तक राखी, अब को बांधे इस हाथों में राखी। और ये फिर से महेश कढ़ाई वाले हमारे लिए पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रस्म निभाते अब तक राखी, अब को बांधे इस हाथों में राखी, रस्म निभाते अब तक राखी, अब को बांधे इस हाथों में राखी।